हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाले हैं 2023 से 27 सेशन के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसा स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया जा रहा है। आपको इसके बारे में तमाम जानकारी बताएंगे, इसका कारण भी आपको बताएंगे और यहाँ पर सभी कॉलेजों में बार बार नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है कि वैसे स्टूडेंट जिनका यहाँ पर 28 क्रेडिट है उसी स्टूडेंट का यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो तमाम जानकारी बताएंगे। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिनको यहाँ पर 28 क्रेडिट का मतलब नहीं समझ रहे हैं कि 28 क्रेडिट क्या है, तो इसके बारे में आपको तमाम जानकारी बताएंगे। यदि आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत तमाम जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत जितने भी इंफॉर्मेशन आता है आपको इस चैनल पर बता दिया जाता है। आप लोग देख लीजिए, मेरे पास इस कॉलेज का नोटिफिकेशन है, एक हुआ यहाँ पर आपका, एक हो गया, दो हो गया, ये मिलाकर के तीन हो गया, एक यहाँ पर मिलाकर के चौथा हो गया। यानी हमारे पास 4 कॉलेज का नोटिफिकेशन दिया है। तो चारों कॉलेज में आपको बारी बारी से यहाँ पर बताएंगे कि 28 क्रेडिट के बारे में जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है। ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक कॉलेज का नोटिफिकेशन है जिस कॉलेज का नाम है यहाँ पर आदर्श चंपारण डिग्री कॉलेज। ठीक है, यह कॉलेज आपका कोटवा में है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, तमाम जानकारी बताएंगे कि यहाँ पर आपका जो एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा कोटवा वाला आदर्श चंपारण डिग्री कॉलेज का 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा है 28 क्रेडिट। 28 क्रेडिट का जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपको बताते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर देखिए नोट में लिखा गया है, ध्यातय हो कि जिन छात्राओं को सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट में यानी आपको दोनों मिलाकर के 28 क्रेडिट होगा उसी स्टूडेंट का यहाँ परीक्षा प्रपत्र मान्य होगा। देख लीजिए, आदर्श चंपारण डिग्री कॉलेज में भी यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि जिस स्टूडेंट का यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और यहाँ पर आपका सेकंड सेमेस्टर दोनों मिलाकर के 28 क्रेडिट है उसी स्टूडेंट का यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्रेडिट है और आप लोग किस कॉलेज से हैं। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको यहाँ पर बता देते हैं, यदि आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत इस प्रकार का अपडेट चाहिए किसी भी कॉलेज का या आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मेरा एक व्हाट्सअप चैनल ग्रुप है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पर आपको लगभग 222 के आसपास स्टूडेंट फॉलो हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर दूसरे कॉलेज का नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पर भी सेम बताया गया है। यहाँ कॉलेज का नाम है आपका राजकीय डिग्री महाविद्यालय। ठीक है, जो यहाँ पर पकड़ी दयाल का है। बात समझ रहे हैं ना। इसका जो परीक्षा फॉर्म होगा थर्ड सेमेस्टर का 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक। बात समझ गए। आगे आपको बताते हैं कि 28 क्रेडिट का यहाँ पर जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर नोट में बताया गया है, जिन छात्राओं को सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 परीक्षा परिणाम मिलाकर के कुल 28 क्रेडिट होगा उसी स्टूडेंट का यानी उसी छात्र छात्राओं का परीक्षा प्रपत्र भरा जाएगा। यहाँ पर भी आपको चेतावनी दे दिया कि जिस छात्राओं का 28 क्रेडिट है उसी को यहाँ पर आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर का। बात समझ गए। आगे आपको बताएंगे, रिजल्ट में बताएंगे, मेरे पास बहुत स्टूडेंट का रिजल्ट है उसमें आपको बताएंगे क्रेडिट। ठीक है, कि कैसे क्रेडिट चेक किया जाता है, आपको तमाम जानकारी बताएंगे। पहले वीडियो में बने रहिए। मेरे पास पंडित उगम पांडे कॉलेज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, यह कॉलेज आपका ईस्ट चंपारण में है यानी मोतिहारी में है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बताया गया है 28 क्रेडिट के बारे में। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा स्क्रॉलिंग करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा गया है नोट में, ध्यान दीजिएगा, जिन छात्राओं को प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम को मिलाकर 28 क्रेडिट होगा वैसे छात्र छात्राएं ही स्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा प्रपत्र भरेंगे। ध्यान से समझ गए ना। यहाँ पर आपको बता देते हैं, जितने भी कॉलेज है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, सभी कॉलेजों में यही नोटिफिकेशन दिया गया है कि जिन छात्राओं का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिलाकर रिजल्ट 28 क्रेडिट होगा उसी स्टूडेंट का थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किस कॉलेज से हैं। ठीक है, मान लीजिए जिस छात्राओं का यहाँ पर 28 क्रेडिट नहीं है उसका क्या होगा,
इसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड, मेरे पास सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, ठीक है, 2023 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट का। सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में ही आपका क्रेडिट बताया गया है। तो कैसे क्रेडिट चेक करेंगे, यहाँ पर बहुत ऐसा स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नीचे जाइएगा रिजल्ट में ना, तो नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है क्रेडिट सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2, ठीक है, एक्सेप्ट SEC के सामने देखिएगा तो यहाँ पर आपका 34 क्रेडिट इन छात्राओं को मिला है। जहाँ पर आपका 28 क्रेडिट होगा तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स है। बात समझ गए? आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि टोटल क्रेडिट कितना होता है। पहले आपको यहाँ पर जान लीजिए कि क्रेडिट कैसे चेक किया जाता है। यहाँ पर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, नीचे जाइएगा, यह स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो ग्रेड है ना, ये प्रोमोटेड है, ठीक है। फिर भी इनका जो क्रेडिट दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर, एक्सेप्टेड क्रेडिट इनका जो दिया गया है 30 दिया गया है। तो यह स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकता है क्योंकि इनका 28 क्रेडिट से ज़्यादा है। आपको यहाँ पर पीछे बताए थे उनका जो क्रेडिट था 34 था, ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट पास भी था। तो और इनका 34 है तो इसका भी यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका 28 क्रेडिट से ज़्यादा है। बात समझ गए? ये प्रमोटेड हो चाहे पेंडिंग हो, क्रेडिट जिनका यहाँ पर 28 होगा उसी स्टूडेंट का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा। बात समझ गए? देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, इसका नसीब बहुत बढ़िया है क्योंकि इनका जो नसीब बना है ना, यहाँ पर देख लीजिए इनका क्रेडिट कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। अगर इसका एक नंबर कम हो जाता तो इनका हो जाता 27, तो इनका यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं होता। लेकिन इनका यहाँ पर 28 दिया है, यानी इनको पास कर दिया गया है। बात समझ गए? यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 एक्सेप्टेड यहाँ पर क्रेडिट दिया गया है। बात समझ रहे हैं ना? उम्मीद है कि सभी को यहाँ पर समझ में आ गया है कि यहाँ पर जिस स्टूडेंट का 28 क्रेडिट होगा उसी का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा, कोई भी कॉलेज हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का रूल है। देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, इसमें देखिए इनको कितना क्रेडिट मिला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इनको क्रेडिट सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 एक्सेप्टेड क्रेडिट इनको 17 मिला गया है, ठीक है। लेकिन इनका यहाँ पर 28 से कम हो गया तो इनको यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट को क्रेडिट से संबंधित सभी को डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताते हैं कि टोटल क्रेडिट कितने का होता है, ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर बताते हैं टोटल क्रेडिट, ठीक है, टोटल क्रेडिट कितने का होता है तो ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पर मिला करके टोटल 40 क्रेडिट होता है, ठीक है। 40 क्रेडिट में आपको 28 पर पास किया जाता है, ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स 28 होता है, टोटल क्रेडिट आपका 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 20 क्रेडिट का होता है, ठीक है। सेमेस्टर 2, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होता है। तो उम्मीद है कि सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्रेडिट जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका कितना क्रेडिट है तो यहाँ पर देख लीजिए। 20 में यदि आप 14 लाते हैं तो आपका यहाँ पर क्रेडिट पास है फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी आप 14 लाते हैं तो पास है, क्योंकि यहाँ पर 14 मिला करके 28 क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो सभी को समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट से संबंधित जो भी डाउट है यहाँ पर सभी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको यहाँ पर बता देते हैं बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिनका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। वो किस कारण से? यहाँ पर 30 नंबर का जो मिड टर्म एग्जाम होता है उनका यहाँ पर मार्क्स नहीं मिला है, जिसके कारण से उनका क्रेडिट जो है 28 क्रेडिट नहीं मिला है और उनका रिजल्ट यहाँ पर पेंडिंग भी है, ठीक है। तो ऐसे छात्र है, आप लोगों का रिजल्ट सुधार हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सुधार करा लीजिए, जिस तरह हो उस तरह सुधार करवा लीजिए। आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तमाम जानकारी आपको बता दिया जाएगा कमेंट के माध्यम से।